बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम बड़ी खुश थी। एक तो पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्म कर रही है और एक के बाद एक खुशियां आ रही हैं, और फिर जिस तरह से पूरी दुनिया अब पाकिस्तान से खेलना चाह रही है, एक के बाद एक टीम की खबर आ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कंफर्म किया गया, बाकायदा कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम करेगी। अब ये 24 साल के बाद ये दौरा होने जा रहा था और इंशाल्लाह मैं तो कहूँगा होने जा रहा है। अभी मैं ये कहूँगा, हुआ अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने एक नई शुरली छोड़ दी है। अजीबोगरीब अचानक से अपनी ही बात कुछ कर दिया है कि जी बेचैनी है, बाज़ खिलाड़ियों को बेचैनी है पाकिस्तान के दौरे के हवाले से। अभी बड़ा वक्त पड़ा है, अभी दौरे से पहले बहुत कुछ होना है, अभी हमारा एशेज की तरफ ध्यान है, तब देख लेंगे। सिक्योरिटी बड़ी यकीनी होनी चाहिए और सिक्योरिटी का जब सवाल लात होंगे, कुछ हो सकता है कुछ मुतमईन हो जाए उन सवालों से, कुछ हो सकता है मुतमईन ना हो। अब ये इंटरनेशनल मीडिया ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए कितनी अजीबोगरीब बात है कि जब इससे पहले का आपका क्रिकेट बोर्ड कंफर्म कर रहा है दिसंबर में उनकी सिक्योरिटी टीम ने आना है, यहाँ पर सारी चीज़ों का जायज़ा लेना है, और कप्तान अपनी अलग पहले से ही, यानी ऐसे जैसे दौरे को सबोटाज करने के लिए पहले इस तरह की हरकत हो रही है। अब देखें जिस तरह से हमारी टीम वहाँ पर परफॉर्म कर रही है, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, आप देखिए कि एक एम्बेसडर बने हुए हैं ना सिर्फ क्रिकेट के बल्कि पाकिस्तान के। आप देखिए जिस तरह से वहाँ सालगिरह होती है, आप देखते हैं उनमें दीगर खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। जिस तरह जो टीम हारती है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है सारी टीमें हारी हैं पाकिस्तान से, तो उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ गपशप होती है, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं। तो एक पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है कि बेहतरीन टीम, बेहतरीन कौम पाकिस्तान है। और जिस तरह पाकिस्तान को महरूम रखा गया क्रिकेट से, सिर्फ क्रिकेट से नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल इवेंट से महरूम रखा गया है। पाकिस्तान को सिर्फ दिखा दिया गया कि जी ये सिर्फ खुदा न खास्ता यहाँ सिर्फ पाकिस्तान जो है ना दहशतगर्दी, बेअमनी और इस तरह यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जहाँ खेल नहीं हो सकते, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सकते, तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट का, बड़ी बड़ी कंपनीज का क्या कहेंगे। तो हमारे खिलाड़ियों को यकीनन ये बात नजर आती है। वो उसका इजहार बेशक उस तरह नहीं करते क्योंकि फिर मसाइल हो सकते हैं इंटरव्यूज में, लेकिन उनके अंदर ये थी तड़प। खासतौर पर जिस तरह से न्यूजीलैंड ने दौरा ऐन वक्त पर, यानी चंद लम्हे पहले, मैच से चंद लम्हे पहले भाग गए यहाँ पर बहाना बनाकर, और फिर इंग्लैंड ने भी ये किया। आप देखिए कि उसको पाकिस्तानी ने कमजोरी नहीं, जिस तरह रमीज राजा ने कहा था कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए, गुस्सा वहां पर निकाले, तो वो पाकिस्तान ने निकाला है गुस्सा, उसको चैनलाइज किया है पॉजिटिवली। और अब लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की इंशाल्लाह बारी आ गई है, क्योंकि ये बातें तो सब लोग कर रहे हैं कि बाकी टीमें यहाँ खेलने आई हैं, पाकिस्तानी टीम तो बदले लेने आई है। पहले भारत से बदला लिया कि आज तक उनको हरा नहीं सके थे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में किसी में, और उसके बाद न्यूजीलैंड से फिर बदला लिया, फिर नामीबिया से भी कोई ना कोई बदले की बात निकाल ली, फिर स्कॉटलैंड से। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने खुद एक मौका दे दिया है कि जनाब हमसे भी बदला ले लो, क्योंकि हमारे कप्तान ने इस तरह की फुलझड़ी छोड़ दी है ताकि ये डामाडोल हो जाए, सारा काम अजीबोगरीब हो जाए। अब क्या होगा, राइट्स भी जाते हैं, दीगर चीज़ें भी होती हैं, एडवर्टीजमेंट भी होती है, और फिर पहले देख लीजिए न्यूजीलैंड ने क्या किया है, इंग्लैंड ने क्या किया, तो अब खदशात हो जाएंगे कि यार पता नहीं, ये तो भी दिसंबर में सिक्योरिटी आनी है, कंफर्म इन्होंने किया है, अभी इनका पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन ने तो कह भी दिया इनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कि जी दौरा होगा, हम बड़ा ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट होगा, ये मैचेस बड़े ज़बरदस्त होंगे, सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो अब उसके बाद जनाब कप्तान को अब क्या सूझी थी कि इस तरह की बातें कर दे। अब देखिए कि इनके कोच भी क्या कह रहे हैं। कोच को पहले ही डाला है पाकिस्तानी टीम से, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये चीज़ें कोट हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कोच कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कोच के बारे में हेडलाइन लगी है कि जी पाकिस्तान से मैच ऑस्ट्रेलिया अनजाने खौफ का शिकार। आप देखिए इसमें जो कोच है जस्टिन लैंगर, वो कह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड, सबसे ज़्यादा मजबूत टीम नजर आ रही है, सबसे अच्छा परफॉर्म करती चली जा रही है। बाबर आजम वो कह रहे हैं जी एक सुपरस्टार है, कमाल है, और सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है, इनके पास स्पिनर बड़े शानदार हैं, वर्ल्ड का स्पिनर है इनके पास पेसर्स इतने अच्छे हैं, फिर टॉप ऑर्डर कितना परफॉर्म कर रहा है, मिडिल ऑर्डर में भी जिस तरह शुएब मलिक हैं, इवन हफीज़ हैं, और 2 मैचों में फ़खर जमान ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और फिनिशिंग में आसिफ अली ने भी जनाब आप देखिए कि क्वालिफाई कर लिया, नॉमिनेशन आ गई जी प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से। तो हर कोई आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो ये खौफ ऑस्ट्रेलिया को अभी से, ऑस्ट्रेलियन टीम को अभी से है, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी टीम को पहले भी ये नहीं समझा कि जी छोटी टीम है, आसान टीम है। तो यही बात अब कप्तान ने भी की है, बाबर आजम ने, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी मांगे वो मिले, अब खुलकर फैसले कर रहा हूं बाबर आजम। और उन्होंने कहा कि जी 11 खिलाड़ी खेलते हैं टीम में,
और ज़रूरी होता कि 11 के 11 परफॉर्म करें। तो हसन अली स्टार हमारा परफॉर्मर है, इंशाल्लाह वो फॉर्म में आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा ये है कप्तान के लिए कि हर मैच में कोई मुख्तलिफ प्लेयर जो है मैन ऑफ द मैच बना है हमारे मैच में। कहीं आपको शाहीन शाह अफरीदी मिले, कहीं आपको हारिस रऊफ़ अगले मैच में मिलते हैं, फिर आपको आसिफ अली मिलते हैं, फिर कहीं आपको मोहम्मद रिजवान मिलते हैं, फिर आपको शुएब मलिक मिलते हैं। तो इस तरह से हर मैच में हम देख रहे हैं डिफरेंट मैन ऑफ द मैच है। बाबर आजम तो फुल फॉर्म में है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा जी मैं कप्तानी सीख रहा हूं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। और ये चीज़, ये जो इनके कप्तान ने, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जो कहा है ना जी, सम प्लेयर्स में नॉट बी कंफर्टेबल, कि जी कुछ कंफर्टेबल नहीं होंगे, बड़े आराम, पता नहीं किस तरह का आराम इनको चाहिए। अच्छा, फिर साथ क्या कहता है, कहता है जी जब हम वर्ल्ड 11 खेलने पाकिस्तान गए तो ऐसी सिक्योरिटी हमने आज तक नहीं देखी, आज तक इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी हमें नहीं मिली। तो फिर जब ये बात तुम कर रहे हो कि जी इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी आज तक नहीं मिली, तो फिर ये बात करने की क्या ज़रूरत थी आए बाय शाये करने की कि जी पाकिस्तान जाने में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, दौरा पाकिस्तान से मुतालिक अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये जुमले देखिए आप। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ इस हवाले से भी आई है कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया शनीरा सेमीफाइनल में किसके साथ होंगी। वसीम अकरम हमारे लेजेंड हैं, उनकी अहलिया हैं, तो वो भी अब खुद ट्विटर पे भी पूछ रही हैं कि जी आपके ख्याल में मैं किसके साथ होंगी। तो सब इसको देख रहे हैं 11 तारीख को जो सेमीफाइनल होना है। मगर यह है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा जिस तरह भारत के खिलाफ हमने तारीख बदली, इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम तारीख बदलेंगे। अब तो हमें एक और चीज़ मिल गई है बदला लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मैचेस में जब भी आमने सामने आया है इस स्टेज पर तो पाकिस्तान नहीं जीता। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम ने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि शायद ही किसी वर्ल्ड कप में किसी टीम ने इतने रिकॉर्ड बनाए हों, और तमाम जो पिछले रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ा है। बहुत सी इसमें चीज़ें सामने आई हैं। टॉप ऑर्डर हमारा कभी भी आप देख लीजिए इस तरह आपको परफॉर्म करता नज़र नहीं आया कि फिर मिडिल ऑर्डर भी हर तरह से। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर वही बात कि हम तो अब लेने ही बदला जा रहे हैं, बदले ही लेने जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी हमें मौका दे दिया है, और उसने इस जो दौरा है उसके हवाले से जो बातें की हैं वो तो जाहिर है कि टीम को और मोटिवेट करेंगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो अभी उनको ये बता देना है कि जी हमारी टीम उनसे बेहतर है, और आओ एक बेहतर टीम से खेलो इंशाल्लाह और सीखो। ठीक है जी, सीखो। अब देखिए इस तरह का मैंने देखा था कि वो रोहित शर्मा ने जिस तरह पाकिस्तानी टीम को एक दफ़ा तंज किया था कि जी मैं अगर कोच बना तो फिर बताऊंगा कि कैसे खेलना चाहिए क्रिकेट, या बैटिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब शुएब मलिक के हवाले से बनी हुई थी कि जी जब मैं भारत की टीम का कोच बनूंगा तो मैं उनको बताऊंगा कैसे खेलना चाहिए। तो खैर, अच्छा, अब टिम पेन के हवाले से गैर मुल्की क्रिकेट वेबसाइट पर ये खबर छपी हुई है, सब इसको शेयर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खेलने से मुतल्लिक बेचैनी पाई जाती है खिलाड़ियों में, बाज़ खिलाड़ियों में, जबकि बाज़ खिलाड़ी दौरे से मुतल्लिक माहिरीन की राय पर मुतमईन हो जाएंगे, बाज़ कुछ ज़्यादा जानना चाहेंगे। और उन्होंने कहा जी किसी भी मुल्क में खेलने से पहले बड़े मामलात होते हैं, उन पर बात होती है। जब दुरुस्त जवाब मिलते हैं तो आरामदेह महसूस करते हैं, जब के बातचीत के बाद बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अभी बहुत कुछ होना पाकिस्तान के टूर के हवाले से बाकी है। खिलाड़ियों को आरामदेह महसूस करने के लिए सिक्योरिटी को देखना है, पता नहीं किस तरह की और सिक्योरिटी, किस तरह को आराम चाहिए इनको। तो इंशाल्लाह आराम 11 को भी आएगा इनको। अच्छा जी, वो सिक्योरिटी के तो वैसे ही पाकिस्तान मशहूर हो गया जी, अब किसी को सिक्योरिटी चाहिए हमसे रब्ता करे, किसी को सिक्योरिटी चाहिए हमसे रब्ता करे, जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया। तो जनाब सिक्योरिटी मामले में हर कोई इनफरादी तौर पर फैसला करता है, ये उनके कप्तान ने कहा। फिर कहते हैं जी 2017 में वर्ल्ड 11 के साथ दौरा पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मिली इतनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर्स होते थे, हमारे इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक सड़कें बंद कर दी जाती थी। अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि हम खेल की तरक्की का हिस्सा और पाकिस्तान जैसे मुल्क में खेलना चाहते हैं। अलबत्ता अभी हमने एशेज सीरीज़ खेलनी है, फिर देखेंगे कि क्या मामला होते हैं। ठीक है जी, बाद में देखेंगे। इतनी ज़बरदस्ती सीरीज़। और आप देखिए कि ये जो टेस्ट मैचेस होने हैं, जो वनडे होने हैं, ये जो आईसीसी का एक बना हुआ है रूल, यानी वर्ल्ड कप के लिए 2023 वनडे के लिए कि टॉप 8 टीमें उसमें जाएंगी, उसमें इसके पॉइंट्स या इसकी पे कारकर्दगी को देखकर वहाँ पर टीमों को रेट किया जाएगा। इसी तरह से जो टेस्ट चैंपियनशिप है आईसीसी ने जो अनाउंस की हुई है कि देखा जाता है हर टीम एक दूसरे से खेलेगी, और फिर जो सबसे ऊपर होती हैं 2 टीमें उनके दरमियान फिर फाइनल होता है, और फिर टेस्ट चैंपियन भी बनती है। तो उनका भी इस टेस्ट सीरीज़ में ये जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होनी है उसमें वो पॉइंट्स भी देखे जाने हैं। तो इतनी अहम है। और अब ये कप्तान ने ऐन वक्त पर ना वर्ल्ड कप स्टेज पर आए बाएं शेखनी शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह जी बदला लेंगे जी इनसे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।